नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित घटना चक्र के प्रमुख एमसीक्यू का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस क्लासेस में हम इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया कर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में ये क्लासेस आप देख सकते हैं। और आज की क्लासेस में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संविधान में अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। भारतीय संविधान को क्रम अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 28 भाग हो गए हैं। पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र से है, दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा डीपीएसपी, 4 का मौलिक कर्तव्य से है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग 9 में पंचायती, भाग 9 का नगर पालिका के लिए और भाग 9 का सहकारी समितियों के लिए है, और भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के लिए, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद का वर्णन है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है, और भाग 14 में अधिकरण का, भाग 15 में निर्वाचन का, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का, भाग 17 में राज्य भाषा का, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का वर्णन है, भाग 19 में प्रकीर्णन का, भाग 20 में संविधान का संशोधन का, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में और राज्य संविधान के भाग 6 में। तो इसमें से ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का वर्णन 6A में नहीं बल्कि 4A में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो इसका सही जवाब है भाग 11 अध्याय 1 में। भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, और जबकि इसी का भाग 11 का अध्याय 2 में आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में वर्णन है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें कहा गया है कि विषय और संविधान का भाग। तो जैसा कि उपाधियों का अंत, तो हम सभी जानते हैं कि उपाधियों का अंत का वर्णन मौलिक अधिकार में है। तो 1 का 3, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऐसे ही डायरेक्टली मिल गया हमें कि अगर हमें एक भी ऑप्शन पता है तो हम अपने करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है पंचायतों का संगठन। तो पंचायतों के संगठन का प्रावधान डीपीएसपी में किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसका वर्णन मौलिक कर्तव्य में है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से, संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य से, और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें से ऑप्शन सी सही सुमेलित है।
सही सुमेलित है। वही भाग 2 का संबंध नागरिकता से है, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है और भाग 5 नहीं बल्कि भाग 4 का संबंध बीपीएससी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिका भाग 9 का निर्वाचन भाग 15। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, वहीं भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट जवाब है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। वही नगर पालिका का संबंध भाग 9A में और निर्वाचन का संबंध भाग 15 में है। आज जो सारे क्वेश्चन लाए गए हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो संविधान का भाग 9 का संबंध पंचायत से है, वही संविधान के भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। तो चलिए 1 का 3 हम ढूंढते हैं, तो इजीली हमारा ऑप्शन ए में है। वही संविधान के भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है और संविधान के भाग 4 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 24 भाग, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 24 भाग, 425 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान स्टार्टिंग में था वो 22 भागों में विभाजित था। तो हम इससे सबसे पहले अगर हमें यहाँ 24 भाग मिल रहा है, इसमें भी 24 भाग मिल रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन सी भी इस हिसाब से इनकरेक्ट हो गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस तरीके से हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख सकते हैं, और अगर हम एलिमिनेट करना जान जाते हैं तो हमारा आंसर इजिली पिक भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 का 1 के उपखंड क से लेकर के 4 तक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान वर्ग का वर्णन है, अर्थात अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो नेक्स्ट हमने यहाँ भी देखा है कि वह विधेयक जो कर लगाता है, तो कर और यहाँ पे वित्त की बातें हो रही हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन है। वहीं आर्टिकल 19 में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। और आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एससी और एचसी के न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंध में सांसद की चर्चा पर निर्बंधन है। वहीं आर्टिकल 123 में सांसद के विश्रांति काल में
संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? आर्टिकल 310 में, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 313। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन का उपबंध कर सकता है। यानी कि ज्वाइंट कमीशन की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग का संबंध आर्टिकल 324 से है। 318 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि इसमें पीसीएस अधिकारी, पीसीएस आयोग के द्वारा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 322 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और आर्टिकल 322 में एससी और एसटी के लिए राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें से पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 48 इनकरेक्ट है। आर्टिकल 48 का संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन। तो चलिए इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं कि इसमें से सही सुमेलित आर्टिकल ये नहीं है, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का वर्णन आर्टिकल 50 में है। वहीं आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आज की इस क्लासेस में आपको सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का रिवीजन करवाया जा रहा है और साथ ही हम उन प्रश्नों को कैसे टेकल कर सकते हैं या फिर हम पीवाईक्यू का नोट्स कैसे बना सकते हैं, इन सभी के मेथड के भी बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आर्टिकल 371 का नागालैंड से संबंधित, आर्टिकल 371 ख असम, आर्टिकल 371 ग मेघालय, आर्टिकल 371 घ आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 371 का संबंध नागालैंड से है, ये सही है। आर्टिकल 371 ख का संबंध असम से है। वहीं आर्टिकल 371 ग का संबंध मेघालय से नहीं बल्कि मणिपुर से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आर्टिकल 371 घ का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो अनुच्छेद 124 का संबंध संघीय न्यायपालिका से है। अनुच्छेद 5 का संबंध
हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 5 का संबंध नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक्चुअल में आज मैचिंग का प्रश्न ज्यादा इसलिए लाया गया है क्योंकि कम टाइम में आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रिवीजन करवाया जा सके। तो इसमें से चलिए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 14, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 14 में समानता समानता का अधिकार का वर्णन है। तो 1 का 3, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वहीं आर्टिकल 36 में डीपीएसपी का प्रावधान है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद से संबंध है। आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानतः नए राज्य को शामिल करना। तो इसका संबंध आर्टिकल 2 से है। समता का अधिकार का संबंध आर्टिकल 14 से है। तो 1 का 2 और 2 का 1, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का संबंध आर्टिकल 22 में है। वहीं राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार का संबंध आर्टिकल 111 से है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। तो हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अनुच्छेद 75 का संबंध प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। तो 1 का 2। अनुच्छेद 155 का संबंध राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। तो 3, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वहीं आर्टिकल 164 का संबंध राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति के महाभियोग से है। वहीं अनुच्छेद 67 ख का संबंध उपराष्ट्रपति को हटाने से है। अनुच्छेद 94 का संबंध स्पीकर को हटाने से है। और अनुच्छेद 90 का संबंध राज्य का विधानसभा भंग करने से है। तो 1 का 2, तो हमारे 2 ऑप्शन में थे 1 का 2, तो हमारा ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट होता है। फिर है बी का 3, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 323 ए का संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है, यानी ए का 1। और हमारे इसमें सिर्फ एक ही जवाब है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन से है। तो अगर आपको अनुच्छेद 324 के बारे में भी जानकारी है, अनुच्छेद या तो फिर अनुच्छेद 323 किसी भी एक आर्टिकल्स के बारे में भी जानकारी है, तो मैचिंग के प्रश्न को इजिली हल किया जा सकता है। अनुच्छेद 330 का संबंध लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण से है। वहीं अनुच्छेद 320 का संबंध लोक सेवा आयोग के कार्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन का संबंध आर्टिकल 368 से है। तो ए का 4 हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में है। वही वित्त आयोग का संबंध आर्टिकल 280 से है। वित्तीय आपात का संबंध आर्टिकल 360 से और अखिल भारतीय सेवा का संबंध आर्टिकल 312 से है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। वित्त आयोग, तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि वित्त आयोग का संबंध आर्टिकल 280 से है। तो चलिए हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं कि अगर हमें वित्त आयोग के बारे में सिर्फ पता है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध आर्टिकल 148 से है। तो 1 का 3, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वही प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आर्टिकल 323 ए से है और यूपीएससी का संबंध आर्टिकल 315 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17, तो इसमें से अनुच्छेद 17 का संबंध न्याय के समक्ष समानता से नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन किसका सही सुमेल सही है?
तो सॉरी, मुझे लगा इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 17 ये इनकरेक्ट है। का संबंध अस्पृश्यता का अंत से है। वहीं आर्टिकल 78 का संबंध सांसद के गठन से नहीं बल्कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। पीएम के कर्तव्य का वर्णन है। आर्टिकल 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरता से संबंध है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। आर्टिकल 352 का संबंध आपात स्थिति की उद्घोषणा से है और हमारे हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 215 का संबंध न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने से है। यानी कि उच्च न्यायालय अपना कोई भी अपना जुरिडिक्शन देती है या फिर किसी भी फैसले को कर देती है तो उसके प्रतिलिपि को रखना जरूरी होता है। तो इस हिसाब से चलिए हम ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारा बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 222 का संबंध किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से है। आर्टिकल 226 का संबंध विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से है। और आर्टिकल 227 का संबंध सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आर्टिकल 241, आर्टिकल 242 या आर्टिकल 239। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। वहीं अनुच्छेद 148 का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। तो ए का 3 हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में है, 1 का 3। वहीं आर्टिकल 75A का संबंध केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है। तो सी का 4। और आर्टिकल 331 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के सम्मुख समानता का वर्णन आर्टिकल 14 से है। तो 1 का 3 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एक क्लिक पे भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसके सही जवाब तक एक क्लिक से भी पहुंच सकते हैं। कार्य करने का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 341 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति का वर्णन आर्टिकल 42 में है। और वहीं बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट है यहाँ से संविधान के भाग से संबंधित प्रश्न आएंगे। अनुसूचियों से संबंधित। तो भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हाँ ये सही है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा स्टेटमेंट 3 सही होता है। इस हिसाब से हमारे पास तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इसमें से पूछा गया है कौन कौन से सही है। तो अब हम 50-50 के सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो है अगर उस टाइम के प्रोस्पेक्ट से लिया जाए तो हमारे मूल संविधान में भी 395 आर्टिकल्स थे और वर्तमान में
कुल 465 आर्टिकल्स है लगभग। और वही भारत के संविधान में 20 भाग तो नहीं, उस वक्त भी हमारे संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में कुल भागों की संख्या 25 है। तो इसका सही जवाब हो गया ओनली ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक में राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वही दूसरी अनुसूची का संबंध संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते से है, वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप से है, अनुसूची का संबंध शपथ से है। वही चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, स्थानीय सीटों के आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 33 अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें से राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप का वर्णन आर्टिकल 60 में है, ना कि 33 अनुसूची में। इस हिसाब से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। 33 अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, भारत के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चतुर्थ अनुसूची का संबंध राज्यसभा से है, तो 1 का 3, इस हिसाब से ऑप्शन सी है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। अष्टम अनुसूची का संबंध भाषा से है, वही षष्टम अनुसूची का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिर से हमने पढ़ा कि इसमें हम सबको इजीली पता होता है 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, 9वीं अनुसूची का संबंध अधिनियम के विधि मानने से है, सी का 4, बी का 1 और सी का 4 हमारे ऑप्शन सी में है। वहीं 7वीं अनुसूची का संबंध विधायी शक्तियों के वितरण से है। और 10वीं अनुसूची, ये भी हमें पता होता है कि अगर दल सब जानते हैं, तो अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो आप इजीली पता होगा कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। तो अगर हमें 10वीं अनुसूची के भी बारे में पता है तो हम इजीली अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसमें से सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संसद को किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं आई थिंक कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उद्घोष सूची? ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें से
जानवरों से संबंधित क्रूरता का वर्णन समवर्ती सूची में है और यह प्रविष्टि 17 में इसका उल्लेख है। केंद्र सूची के विषय में सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सूची के विषयों से संबंधित विषयों के संबंध में कानून, राज्य सूची से संबंधित विषयों के संबंध में कानून राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि विवाद होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं बल्कि इसका वर्णन चतुर्थ अनुसूची में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें से पूछा गया है कौन सा गलत है। वही दल बदल का वर्णन 10वीं अनुसूची में है और यह यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हाँ, डीपीएसपी में शिक्षा के संबंध में भी कहा गया है। 45 में शिक्षा से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय में, इसमें ग्रामीण निकाय के लिए आर्टिकल 243 6 और वहीं शहरी निकायों के लिए आर्टिकल 243 ब में इसका वर्णन किया गया है। पंचम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 7वीं में भी, 6वीं अनुसूची में भी, वहीं 7वीं अनुसूची, पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वही 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे या कृषि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी, कृषि राज्य सूची का विषय है। वहीं संघ सूची का विषय है रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और दायित्वों के निर्वहन के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के संरक्षण के लिए? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायतों से संबंधित जिन भी प्रावधान का वर्णन होगा, वो उसका वर्णन होगा 9th में, तो हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो ना, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका सही जवाब है 12वीं अनुसूची के तहत। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समंथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बाद में निर्णय देते हुए कहा है कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होता है। सॉरी, गलती से तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर
झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति प्रशासन से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज ये था हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना ना भूले। तो चलिए, अपना ध्यान रखें, सर्दियां भी बढ़ गई हैं, और साथ में पढ़ते भी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप कनेक्टेड विथ यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में।